ओम अखंडमंडलाकारं जैन चराचर तत्फलदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याय योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा विषमतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। तमेव माता सविता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण नारायण परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण नारायण परमात्मा सबका स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। सिर्फ हम लोग अज्ञानवश उससे अलग हो गया। जैसा पिताजी का अंदर आत्मा है, माताजी का पास भी वही आत्मा है, और वही अपना संतान का अंदर भी वही आत्मा है, उसके बाद वही सब परिवार में है। आत्मा का उम्र कितना हो सकता है? ये देह का उम्र तो बोल देगा, आत्मा का उम्र बताओ। नहीं, इतना मैथमेटिक्स जानते हैं। ये देखो इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर है, प्रिंसिपल साहब है। हाँ, अब उसको पूछो
मैथमेटिक्स करके बताओ जहाँ आत्मा का उम्र कितना है। माने हमको बोला जहाँ आसमान में जितना तारा है उतना ही उम्र है, हम काउंटिंग करते रहो। जो जिसका माने शुरू और खत्म कहाँ है किसी को पता नहीं। माने शुरुआत और अंत किसी को कुछ भी पता नहीं। तो हम लोग का गुरुजी ने समझाया। गुरुजी बहुत माने मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट था। गुरुजी ने कैसे समझाया कि देखो गोल जो बनाते हैं तो एक बिंदु रखते हैं, बिंदु का चारों तरफ एक कंपास से गोल बनाते हैं। अब गोल कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, अब गोल में घूमते जाओ कभी भी नहीं मिलेगा, अंत नहीं मिलेगा, उसका शुरुआत भी नहीं है अंत भी नहीं है। तो धरती कैसा है, लंबा है ना गोल है। तो इसीलिए हम लोग धरती में आके गोल गोल घूमते रहते हैं और हमको जन्म और मृत्यु का चक्कर में घूमते रहते। लेकिन जो बिंदु में पहुंच जाते हैं उसी को पता चलते हैं जो इसका क्या ये है, वो हमेशा स्थिर है, वो घूमते नहीं, वो स्थिर है। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सदा शिव है। शिव करते स्थिर। तो इस संसार में जो भी स्थिर है वो अनंत शक्ति उसमें, अनंत प्रकाश उसमें। जैसा हम लोग सूरज को एक जगह स्थिर है, सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे, लेकिन सूर्य का एक जगह स्थिर होने से अनंत काल से प्रकाश दे रहे हैं, उसको प्रकाश में कोई कमी नहीं। वो वही प्रकाश। अब उसमें क्या है, साइंस बोलता है जो वहाँ एटॉमिक रिएक्शन होते हैं। अरे कैसे होता है, कोई बनाने वाला होगा तभी तो होगा। जो उसने फार्मूला बना कर गया तो उसी का फार्मूला में अभी अनंत काल से सूरज देव वही प्रकाश देते, वही गुण है जो गुण नष्ट नहीं हुआ। आजकल जैसा हम लोग सब्जी खाते, ये खाते, वो खाते, तो हमारा डर होता है इसमें कितना खाद डाला हुआ है, कितना माने दवाई डाला हुआ है। वो रिएक्शन सबको बॉडी में हो रहे हैं, खाने से बॉडी में होते हैं। तो ये डर होता है। लेकिन सूरज का प्रकाश वही शक्ति, वही गुण जो सारी बैक्टीरिया को, अच्छा बुरा सब बैक्टीरिया को जला देते, खत्म कर देते। तो सूरज में एक डॉक्टर बोल रहे थे जो सूरज का जो 15 सेकंड का जो सूरज के किरण से जो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, दवाई से 15 दिन लगते हैं। वो बैक्टीरिया खत्म करने में आपको 15 दिन लगते हैं और वो 15 सेकंड में कर देते हैं। तो कितना शक्ति है उसमें। लेकिन हम उस शक्ति को व्यवहार नहीं करते। आराम में एसी में रहते हो आराम में एसी में रहते हो, अपना और कमजोरी पैदा करके बाहर भी गाड़ी में भी एसी लगाओ, घर में भी एसी लगाओ, अपना हर जगह। लेकिन सूरज का इतना शक्ति को हम लोग व्यवहार नहीं करते। सूरज का किरण वो अल्ट्रावायलेट रे है जो एक्सरे करते हैं, अंदर का सारी देख लेते हैं, तो वो अल्ट्रावायलेट रे से होता है। तो उसी प्रकार सूरज का अंदर चला जाते हैं, बॉडी का अंदर एक मात्र वही लाइट है जो बॉडी का अंदर जाते हैं और हम लोग सूरज के किरण से भागते हैं। इसलिए गुरुजी हम लोग का मैंने इतना धूप में तपाया, इतना तपाया जो ब्लैक हो गया था कलर। हम लोग का सब ब्लैक मनकी बोलता था,
गुरुजी, अरे चेहरा क्या देखना है गुरुजी, हम लोग को बोलते हैं, हाँ? चेहरा थोड़ा ही देखना है, हाँ, तब करना है तब करो, हाँ? तो कष्ट सहन नहीं तो तप है। मन को चारों तरफ से लाके एक जगह रखना है, तो कितना कठोर है मन को स्थिर रखना, हाँ? तो बोला जे काम करोगे तो मन स्थिर रहेगा। तो इतना धूप में तेज में जो सबका घर का अंदर बैठा है, हम लोग को बोलते काम करो, पसीना आएगा उसी में ठंडी हो जाएगी बॉडी। तो पसीना आता था तो कोई तकलीफ ही नहीं, और बस, और बॉडी में कुछ नहीं है, सिर्फ अपना एक अंगूठा लगा के काम करो। मैंने हमको एक ही धोती दिया, जो बोला इसको फाड़ के आधा कर लो, आधा, ये 6 महीना चलना चाहिए। अभी याद आते है मेरे को बात, 6 महीना बाद फिर धोती मिलेगा, फाटो फूटो सिलाई करो। तो वो हार्ट लाइफ था जो हम लोग को मजबूत बना दिया। हम बोलने का अर्थ ये है, आराम से आदमी मजबूत नहीं बनते, इसलिए भगवान पंच पांडव को हार्ट लाइफ दिया, बहुत मजबूत बना दिया, और दुर्योधन को अपना सुख कर दिया। सुख में वो कमजोर हो गया, अहंकारी हो गया, लालच हो गया, हिंसा हो गया। माने सुख से क्या क्या पैदा होता है, हा? और जो दुख है, जो इतना कष्ट में, कहाँ खाना है, हर रोज भिक्षा मांगेंगे तभी खाना खा सकते हैं, कहाँ रहेंगे वो भी छात नहीं है, जंगल में कहीं कुठरी बना के रहे, वो भी जंगल जानवर से डर है, राक्षस का डर है, क्या क्या माने भयंकर परिस्थिति था। तो वो लोग का हर परिस्थिति का साथ लड़ने का ताकत बना दिया। आज कौन से बच्चे को ये सिखाते हैं, घर में सिखाते, घर में वो आराम से पालते, नहीं नहीं बेटा धूप है बैठ जा बैठ जा, हम लोग को नहीं जाओ काम। तो हमको बोलते हैं गुरुजी, बोलते हैं अनुशासन से आसन मिलता है, और प्यार, प्यार से, जो हमको बोलते हैं प्यार से वो बंदर बनते हैं, वो इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं। तो दुनिया प्यार दिखाते हैं लेकिन अनुशासन नहीं करती, ना अपने ऊपर ना किसी का ऊपर। तो हमने एक दिन ध्यान के बारे में बोल रहे थे, जो पीटी सुदन का पिताजी, माताजी उसको बहुत स्ट्रिक्ट था, बोल्ड था एकदम। बोले गुरुजी आप आए तो हम लोग को थोड़ा ध्यान सिखाए। तो उसका पापा जी बोला, जो अरे क्या गुरुजी से ध्यान सीखना, तू मेरा ध्यान रख मैं तेरा ध्यान रखूंगा, यही संसार है, तू मेरा ध्यान रख मैं तेरा ध्यान। बोला हाँ राव साहब ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया हमने। तो भगवान भी वही बोल रहा है, तू मेरा ध्यान रख मैं तेरा ध्यान रखूंगा, एक ही फॉर्मूला है, बस संसार में वही फॉर्मूला चल रहा है, और भगवान में वही फॉर्मूला चल रहा है। भगवान बोलते तू मेरा ध्यान रख मैं तेरा ध्यान रखूंगा, हाँ, एक ही फॉर्मूला आ गया। तो यही है जो हम, हमारा ध्यान का, जो भगवान की तरफ नहीं जाते, इसलिए भगवान ध्यान रखते ही नहीं। तो घर गृहस्थ में ध्यान रहता है तो क्या होता है, सुख के लिए किसी को बोला ए पानी पिलाओ, बैठ बैठ के पानी पी रहे, चाय दो, और खुद करना पड़े तो फिर दोनों हस्बैंड वाइफ अपना नौकरी से आते हैं, आके बोलते हैं अरे पानी पिलाओ, अरे मैं भी काम करके आप भी उठ के ले लो, वो नहीं करेंगे, हम आराम करेंगे, और वो भी तो ऑफिस से आया, वो भी तो काम करके आया। तो इसीलिए आजकल हर घर में संघर्ष ज़्यादा है हस्बैंड वाइफ का। देखो वो ईगो फाइट होते हैं, तू भी कमा रहा है मैं भी कमा रहा हूँ, तो वही तो आ गया ना, सुख से अहंकार पैदा होते हैं, दुख से कष्ट, दुख तकलीफ पैदा होते हैं। तो वही आजकल
हम लोग क्या करते, उसका हाथ में पानी पकड़ देते, उसको चाय पकड़ देते, उसको हर चीज उसको सामने रखते। ऐसा क्या है, जो कपड़ा क्या पहनेंगे वो अपना रख देगा, अपना दिमाग व अपना काया को कोई भी मेहनत नहीं करने देते, तो वो सब हाथ में चाहिए। यही से क्या है, जितना सुख उतना ही कष्ट। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग को बोला कि भगवान का तरफ तो ध्यान जाते नहीं, संसार का तरफ ध्यान जाते, और संसार को सब वस्तु को दिखाई देते और भगवान को दिखाई नहीं देते। तो जो दिखाई देते हैं वो हमेशा परिवर्तन हो रहा, और वो अंतिम में विनाश हो जाते, और जो देखते ही नहीं वही हमेशा एक ही प्रकार रहते हैं, और वो कभी विनाश नहीं होते। जैसे आत्मा हमारा अंदर रहते हुए भी आत्मा को देख नहीं पाते, लेकिन आँख कान ये सब दिखाई देते। हाँ, मन का प्रतिक्रिया हो रहा है, बुद्धि का प्रतिक्रिया हो रहा है, सब दिखाई देते, लेकिन आत्मा को कोई प्रतिक्रिया हमको दिखाई नहीं देते। तो इसीलिए आत्मा की तरफ ध्यान जाते ही नहीं। हम ध्यान देते हैं अपना देह मन बुद्धि का ऊपर। आज मन खराब है, चलो घूम के आते, जाके थोड़ा देर एंजॉय करके आया, फिर दुख क्या चला गया, वही आके फिर दुख अपना दिमाग में बैठा है, वो निकाल के आया। शराब पी लिया तो दुख भूल गया, फिर नशा जैसे टूटा फिर दुख उसको पकड़ लिया। दुख तो परमानेंट है, तो तुमको जो परमानेंट चीज को पकड़ना पड़ेगा, तभी परमानेंटली दुख हटेगा। तो जो परमानेंट है, हमेशा के लिए है, तो वही तो परमात्मा है, तो उसको पकड़ो। तो यही हमने बहुत दिन बाद आश्रम में ये जन्माष्टमी 20 साल बाद, कल बोल रहे थे 20 साल बाद हमने आश्रम में आया, तो यहाँ का देखा क्या बाहर का एंजॉय सब चाहती हूँ। आज देखो कोई भी नहीं आएगा, भाई यहाँ भगवान का क्या हो रहा है, क्या ये कर रहे, वो लोग को दिखा के भगवान को भोग लगा रहे, धूप लगा रहे, ये लगा रहे। जाओ एकांत में करो, नहीं करेगा। ये सब दिखावटी भक्ति है। तो हमने कल देखा, जिस भक्ति से अंदर अंदर आनंद होता है, शांति मिलता है, सुख मिलता है, वही परमात्मा के साथ जुड़ना। ये तो हमारा क्या है, बाहर क्लब में जाते हैं, वो अपना गाना चला देते, नाचते हैं, अपना डांस करके आ जाते हैं। तो वो कोई कोई तो है, वो क्लब में जाते हैं बॉडी फिटनेस के लिए डांस करते, बॉडी फिटनेस। तो ये सब बॉडी फिटनेस है, ये भगवान के साथ जुड़ना नहीं है। लेकिन ये लोग को यही अच्छा लगता है, यही चाल हो गया, यही धर्म हो गया। इसका अंदर जो आनंद है, वो तो अंदर भगवान तो ऐसे ही अंधेरा में ही पड़ा, अपना हृदय में पड़ा हुआ है। उधर के प्रचलित कैसे अज्ञान जाएगा, तभी तो ज्ञान से हम उसको जान सकते हैं, ज्ञान में हमारा विश्वास आएगा, नहीं तो अंदर जो है वो अंधेरा ही पड़ा। सबको पूछो कि अंदर भगवान को आपने कभी देखा है, नहीं देखा। तो भगवान को जो देख लेते हैं, तो वो देखते हैं वो प्रकाश स्वरूप है, वो चेतना स्वरूप है, वो प्रकाश ही सारी उसका शक्ति है। तो वही बोलते, जो वो आँख ना रहते हुए भी आँख का काम करते, कान ना रहते हुए काम सुनते, सर्वत पाणि पादम सर्वत क्षीर क्षीर मुखम, जो उसको हर जगह उस लाइट फॉर्म में सब कुछ दिखाई देते, सुनाई देते। यहाँ से जो यहाँ से बैठ के अपना सारी महापुरुष ने बताया जो वहाँ क्या हो गया। यही लाइडी बाबा का बात है। लाइडी बाबा जिस काम में नौकरी करता था, उसका साहब बहुत चिंतित था कि मेम साहब कब आएगा, कब पहुँचेगा, पूरे पता आता पता नहीं चल रही थी। तो लाइडी बाबा उसको चिंतित देख के साहब को बोला, जो क्या बात साहब? बोला मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बीवी का कोई खबर नहीं है।
तो उसने बोला ठीक है, हमको 1 घंटे छुट्टी दे, अब मैं बता दूँ। उसने जाके मेडिटेशन में बैठा, वहां से वो बोला कि इतना तारीख को इतना बजे आ जाए। तो वो उसका बीवी उसको साहब को फोन किया और बोला कि मैं इतना तारीख को इतना बजे आ रहा हूँ, जो उसने बोल की। और बोल के गया, जब जब वो आया तो पहले इंडिया में आके पहुंच के जब ऑफिस में घुसा तो लाहिड़ी बाबा सामने मिल गया। उसको देख के बोलता, आप यहाँ? तो साहब बोलते, इसको कैसे देखा तूने? तू तो इसको जानते ही नहीं है, तो पहले बार तू इंडिया आ रहा है, तो इसका कैसे, इसको तो तेरे को बारे में पता ही नहीं। बोला, इसको हमने 2 बार मिला था। एक बार हॉस्पिटल में जब बीमार था तो इसने आया था मेरे पास और मेरा सिर में हाथ रख के चला गया, बोला आप ठीक हो जाओगे। और एक शिप में मिला था, जब शिप में आ रहे थे तो दोनों टाइम आपसे मिला था। तो आप बताओ, ये बात जो वो साहब बोल रहे हैं, आपको कितना विश्वास होता है? विश्वास नहीं होता, क्योंकि आपको उस लेवल तक नहीं गया। जो 5 का 1 का स्टूडेंट क्या 5 में क्या पढ़ाई होता है वो समझ में आएगा? नहीं आएगा। 5 का स्टूडेंट जो 10th में क्या पढ़ाई होता है वो नहीं समझ में आएगा। 10th का स्टूडेंट जो है 12th में क्या पढ़ाई चल रहा है वो समझ में नहीं आएगा। जो एक 12th का स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन का क्या क्या होते है उसको पता नहीं। तो लेवल, आप लोग का लेवल अगर नीचे रहे तो वो कभी भी उस बात को नहीं समझ पाए। तो विवेकानंद ने भी बोला, देखो जो वहाँ ये बताया उसका साहा किया नाम, जो साइंटिस्ट था मेघनाथ साहा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ। तो उसने विवेकानंद, तू बहुत मैंने बहुत बुद्धिमान है, तू मेरा रिसर्च का में तू काम कर, ये धर्म धर्म करके क्या तू कूद रहे। तो उसने बोला, धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? आप तो कुछ भी नहीं जानते, अज्ञान है। आप ये जो थीसिस लिखा है इस चपरासी को समझाओ। बोले नहीं, वो नहीं समझ में आएगा। तो फिर तो इसको समझने के लिए क्या बोला, इस लेवल तक उठना पड़ेगा तब वो समझ में आएगा। तो बोला, आप भी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं समझते, आप मेरा लेवल में आएंगे तभी आप समझ में आएगा। तो इसी प्रकार हमने देखा है, जो भी महापुरुष बता के गया, जो हमारा शास्त्र में लिखा हुआ है, जब उपलब्धि होता है तब वो महसूस होता है। समाधि किसको बोलता है ये तो सुना है, लेकिन जब होता है तो क्या होता है किसी को पता ही नहीं। हमको एक बार वृंदावन में वही कल बोल रहे थे, जब उस समय उसका लाइट आके अंदर चला गया, बस हम उस लाइट में समाधिस्थ हो गए। आदमी आ रहे जा रहे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, अंदर उस प्रकाश में लीन हो गया सारे विश्व ब्रह्मांड। मैं वहां एक शरीर फॉर्म में हूँ, ये भी मेरा को महसूस नहीं है। तो भगवान का शक्ति का अंदाज ही नहीं है, क्या शक्ति है उसका। इसीलिए तो हम बाहर भागते। जो अंदर जो कितना बड़ा शक्ति, कितना आनंद, कितना ज्ञान उसमें है वो महसूस ही नहीं कर पाते। उसके बाद एक बार पंजाब में कुलदीप जी का घर में हो गया था, तो बैठे बैठे अपना भजन चल रहे थे, मैं एकदम शांत। सब बोले, गुरु जी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। वो लोग भी अचानक मेरा को वो समाधिस्थ हो गया। 1-2 घंटा बाद मेरे को जब होश आया तो सब पूछे क्या हुआ, क्या हुआ। हम उसको क्या बताओ,
वो समझेगा ही नहीं, हमारा बात को कैसे समझेगा। और एक बार पीटी सुदन का घर में हो गया था, उसका भाई जाना था कोई विशेष काम से, वो बोलता मैं खिला नहीं सकता, गुरु जी को खिलाऊंगा तब। वही देखिए इतना बड़ा अफसर है, तब भी उसका अंदर कितना निष्ठा है, जो खाना पहले दूंगा, कितना भी इमरजेंसी काम हो जा चला जाए, लेकिन गुरु जी को खाना खिला के फिर सबको खिलाऊंगा। तो उसने 2 घंटा 2.5 घंटा बाद मेरा समाधि जब उठा तो सब मेरा तरफ देखते लगे। तो वो लोग का सामने हुआ, लेकिन वो लोग को समझ में आया कुछ बात, कुछ भी समझ में नहीं। लेकिन जिसका होता है वो समझते हैं, जो उसी लाइट फॉर्म में वो सारी दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन वो लाइट ना धरती में रहते हैं ना आसमान में रहते, वो बीच में जाते हैं, मिडिल में। जैसा हमारा देहो मन बुद्धि का बीच में है, वो आपका ज्ञान अज्ञान के बीच में है, दिन और रात का बीच में है। तो ऐसे वो बीच में है, वो दोनों को कंट्रोल कर रहे, रात को भी दिन को, सुख को दुख को, दोनों को कंट्रोल कर रहे। तो इसी प्रकार उसको दूर से समुद्र का नीचे 1000 फीट नीचे क्या है क्लियर दिखाई देते, एक एक कण पत्थर भी दिखाई देते, उसमें पेड़ पौधा है वो भी दिखाई देते। और हिमालय का अंदर जब जहां उसको ध्यान जाते वो सब कुछ दिखाई देते, एकदम जैसा आप खुल के देखते। तो इसीलिए ये लोग का वो प्रबल इच्छा नहीं है, जिसका प्रबल इच्छा होगा वही ये चीज कर सकते। माने चारों तरफ से ध्यान हटा के, जैसे भगवान बोला ना तू मेरा ध्यान रख मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तो यही बात यहाँ आ गई। जिसका उसके ऊपर ध्यान में मगन है, भगवान उसको अंदर वो शक्ति ज्ञान आनंद सब कुछ दे देते, और उसी से वो सब कुछ प्राप्त कर देते। तो यही महापुरुष लोग बताया। तो अपना हमारा हम लोग का वहाँ एक तंत्र साधक था बामा खबर, सब बंगाल का आदमी जानते, वो उसने आंख बंद करके बैठा था, तो उसके जिह्वा में माता सरस्वती विराजमान था, जो बोलता था वही होता। तो वही जब बैठे है तो एक विधवा आके प्रणाम किया, और वो आंख बंद करके बोला जो बेटा अपना स्वामी पुत्र से सुख से रहो। तो उसका स्वामी तो मर गया 6 महीने पहले, और उसका कोई पुत्र नहीं है, लेकिन वो उसका मुख से निकला तो सब दुनिया हंसने लगी, क्या बोल रहे बाबा, भूल बाल। लेकिन वो माता का पास किया, माता को पूछा, बोले नहीं उसका बाद में उसका स्वामी बह गया था, इसी गांव में है, वो जीवित है, वो उसी दिन तारीख आएगा वापसी, और उसको संतान भी लाभ होगा, सब कुछ। दुनिया देखने के लिए सब इंतजार करे कब आ रहे कब आ रहे, लेकिन उसका बात तो झूठ नहीं होते, वो आया, सब दुनिया के सामने प्रमाण दिए उसके संतान है। तो उसके बाद वो आके उसका प्रणाम किया। तो आज मैं अपना हस्बैंड पुत्र के साथ आपको बाबा आया, तो श्रद्धा कैसे प्राप्ति होगी? तो वही है जो उसका मुख से जब निकालते, और जो निकालने का इच्छा करते, बाबा का मुख सिद्ध है चलो। तो एक राजा वो काफी दिन से बीमार है, तो उसका बीवी बोला जाओ बाबा को ले आओ और खूब खिला पिला के ले आओ, जे राजा आप ठीक हो जाओ। हाँ वो बोलता हाँ हाँ मैं बोल दूंगा, बालक स्वभाव है उसका, हाँ हाँ बोल दूंगा कोई बात नहीं। जब उसको पास गया तो बोला मर जाओ। तो मर गया और रोने का। तो वो जो मंत्री बोला जो भाई तेरे को तो बोला सिखा पढ़ा के खा खिला के लाया था, ये तो मर गया।
बोला मैं क्या बोलूं, मैं तो बोलने जा रहे थे जो राजा बच जाए, लेकिन माता ने मेरा जिब्हा रोक दिया। इसके बाद जो बोला है माता ने, मैंने कुछ नहीं। तो कितना सिद्ध है। तो ये सब शक्ति देखने के बाद भी हम लोग का मन में डाउट होता है, विश्वास नहीं आते, उस तरफ ध्यान नहीं आते। संसार करना ये नहीं है। संसार तो यहाँ भी सुबह से शाम तक सब काम चल रहे, खाना पीना, ब्रेकफास्ट, लंच, झाड़ू पोछा। तो संसार में इससे अलग क्या काम है? गुरु जी बोलते हैं जो यहाँ तो सब कुछ होता है। यहाँ हमारा लगाव है भगवान से, और वो लोग का लगा है परिवार से। तो परिवार से वो लोग का लगाव है और हमारा लगाव भगवान से। लेकिन वहाँ भी जो काम चलते हैं, यहाँ भी काम वही है। वहाँ मेरा मेरा करते हैं, यहाँ हम लोग का है मेरा को छोड़ के बोलते हैं। यह हम लोग का आश्रम। तो मैं खत्म हो जाते और वहाँ हम मैं करते रहते। तो यही डिफरेंस है। तो इसीलिए जो साधना करेगा तो वही बोलते जो अंतर आत्मा में वो परम शक्ति का खोज करेगा। बाहर किसी भी नहीं है। बाहर का रिश्ता ये टेम्पररी है, जैसे टेम्पररी आनंद है, बस आनंद लेके चला गया और इसके बाद भगवान का क्या भोग लगेगा, क्या ये तू भगवान को बुलाया घर में, तू भोग लगाया, सुबह आके कोई फल, कोई अपना भगवान को पानी उनी पिलाया, भगवान देखते हैं आपको भावना, बस उछाल कूद करके चला गया और बाद में भगवान ऐसे ही नेगलेक्ट करा देते। जो भगवान ये उसको सामने रख के फायदा उठा के चला गया और भगवान ने इसके बाद क्या होगा नहीं होगा कोई चिंता नहीं। हा? कोई चिंता नहीं है उसको। तो बस काल देखो कितना होई हुल्लाड़ी, कितना मजा कर रहे थे। हा? आज वो मजा कितना देर तक है, जब तक हो रहे, उसके बाद खत्म हो गया। बस फिर वो आनंद लेने के लिए तो कहाँ जाओ। तो ये परमानेंट है, जो आपका साथ निरंतर वो आनंद रहेगा, उसको ढूंढ कोई भी नहीं ढूंढेगा। जो आनंद, जो शक्ति, जो ज्ञान, जो सुख आपका अंदर है, उसको बाहर ये सब टेम्पररी है, आज है कल नहीं भी रह सकते। लेकिन ये चीज हमेशा के लिए नहीं। तो वही यहाँ का जो रिश्ता है, सब रिश्ता टेम्पररी है। जो मर गया बस उसको सब रिश्ता टूट गया। लेकिन आत्मा मरते नहीं, इसीलिए आत्मा का साथ सबका रिश्ता जुड़ा रहता है। तो यही हमारा बोलने का उद्देश्य है। जो भगवान का तरफ ध्यान रखो, भगवान भी आपको ध्यान रखे। तो यही जो हमारा घर भगवान का घर है, भगवान ही संसार का मालिक है, उसका अपना घर बना के अपना घर के मालिक बनाओ और तुम नौकर बन के उसको सेवा करो, तब तुम्हारा घर वही भगवान का घर बन जाए। वहाँ आनंद का स्रोत चलते रहेगा। तो यही हमने देखा है। हम कहीं भी जाता तो गुरुजी बोला जो तू एक घर छोड़ा ना, तेरा लाखों घर बन जाएगा। आज वही गुरुजी का वचन को वही महसूस करता हूँ, जो मैंने एक घर को छोड़ा है तो फिर लाखों घर से जुड़ गया। और जो अपने लिए सोचता है वो किसी का लिए नहीं सोच पाता, और जो सबके लिए सोचता है वो हमेशा वो आनंद में, शांति में, सुख में रहता है। इसीलिए तुम भगवान को पकड़ो। भगवान का स्वरूप सबका हृदय में बैठा है, वो अपना आप ही खींच के आ जाएगा। उसको उनको बुलाने के लिए गाना भजन करके बुलाने का कोई जरूरत है, वो अपना आप ही आएगा। जैसा सूरज के किरण जहाँ भी पड़ते हैं वो अपने तरफ खींचता है, इसी प्रकार भगवान का प्रकाश जहाँ है सब आदमी वहाँ खींच के चला जाएगा, अपना आप ही चला जाएगा, उसको बुलाने का कोई जरूरत। तो ये चीज है। तो हम तो कहीं भी जाते हैं, कोई
जगह खाली नहीं होता जो मैं एकांत में बैठा हूँ, कोई नहीं है। तो वहाँ तो हजारों आदमी सेवा करने के लिए बैठा है, जो थोड़ा सा भी कोई सेवा करते तो खुश हो जाते। तो हम तो किसी से कुछ मांगते नहीं, जो उसको खुशी होता है हम जाने से, जो जहाँ लेन देन का कोई संबंध नहीं, सिर्फ उस वहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। जहाँ लेन देन के संपर्क है वहाँ अशांति अशांति। तो इसीलिए हम लोग का भगवान से लेन देन का संबंध नहीं करना चाहिए, भगवान से मांगना नहीं चाहिए। भगवान अंतर्यामी है, वो देखते हैं, उसको अब बोलना क्या है? बोला आप तो सब कुछ देखते हैं, आप मेरा को देखिए, जो मेरा भलाई होता है वही आप कीजिए, वही हमारा भी कल्याण है, आप भी पसंद रहेंगे। तो इसी प्रकार भगवान के प्रति आपका शरणागत होना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को प्राप्ति कर सकते हैं। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराय समवायी नमो नमः।